ईरान में जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान में निशाना बनाने के लिए अमली तौर पर अब कुछ बाकी नहीं बचा, इसलिए जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। मैं जब खत्म करना चाहूंगा ईरान जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिका की ईरान के साथ जारी जंग बहुत अच्छे अंदाज में जारी है और इसके नताइज तवक्को से बेहतर हैं। अमेरिकी फौज ने मुतवक्के से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ईरान का खित्ते के दीगर ममालिक के साथ किसी तनाज़े में पड़ने का कोई इरादा नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा, ईरान खित्ते के किसी मुल्क को निशाना बनाने का इरादा नहीं रखता। ईरान सिर्फ अपने दिफा तक महदूद रहकर हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। ईरान खित्ते के दीगर ममालिक के साथ अमन कायम रखना चाहता है। कशीदगी के खात्मे के लिए संजीदा इक़दाम ज़रूरी हैं। अगर आलमी बरादरी ने जंग के जिम्मेदारों की निशानदही और एहतसाब पर तवज्जो ना दी तो आलमी निज़ाम और सलामती खतरे में पड़ सकती है। ईरान के कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले, जबकि 100 अमेरिकी फौजियों को जख्मी करने का दावा। ईरान के पासदारान इनकलाब फोर्स ने दावा किया है कि इसने खलीज में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि इसने कुवैत में अमेरिकी फौजी तंसीबात पर हमले किए, जिनमें अल अदीरी हेलीकॉप्टर बेस, मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस और अली सलाम एयर बेस शामिल हैं। हमले में 100 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए। बहरीन में अमेरिकी फौज की मेज़बानी करने वाले एक बहरी अड्डे को मिसाइल और ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जौहरियत के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-उल-हक़। अफ़वाज पाकिस्तान की अफगान तालिबान और फितनल ख़वारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान से मुल्हक़ा पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की पोस्ट को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-उल-हक़ जारी है और अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 641 कारिंदे मारे जा चुके, 855 से ज़ायद जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-उल-हक़ के ताज़ा अदद शुमार जारी कर दिए। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की 243 चेक पोस्ट तबाह और 42 कब्जे में ले ली गईं। 219 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स भी तबाह कर दी गईं। अफगानिस्तान में 65 दहशतगर्दों और उनके मुअव्विन मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिज की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। दिफा और हवाबाजी के शोबों में ताउन समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और बरतानिया ने दरीना शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका मुफ़ाहमत पर इत्तफ़ाक़ किया। स्वीडिश बैंक की जानिब से पाकिस्तान में मल्टी कंट्री क्लाइमेट फंड के क़याम में दिलचस्पी का इजहार। वजारत मौसमियाती तब्दीली से मुआवनत की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से स्वीडिश सफ़ीर की मुलाकात। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा, स्वीडिश बैंक और वजारत के दरमियान तफसीली इजलास मुनक़िद किया जाए। पाकिस्तान में मौसमियाती सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े मौजूद। ग्लेशियर से मुतासरा ममालिक को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से उज़्बेकिस्तान के सूबे ताशकंद के गवर्नर की वफ़द के हमरा मुलाकात। पंजाब और ताशकंद को बरादराना सूबा करार देने पर इत्तफाक। खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। मुख्तलिफ सेक्टर्स में मौशी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। उज़्बेकिस्तान की तरफ लाहौर में बार पार्क के क़याम की तजवीज़ पर गौर। मरीम नवाज ने दौरा उज़्बेकिस्तान के दावत कबूल कर ली। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के आलमी इल्मी और सकावती विरसे पर फ़ख्र करते हैं। मरीम नवाज ने कहा, उज़्बेकिस्तान बरादर मुल्क है, समाजी और मौशी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के किफ़ायतवारी पैकेज का ऐलान। वज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज का 2 माह की तनख्वाहें न लेने का फैसला।
800 के लगभग गैर ज़रूरी असामियाँ तहलील। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले। गवर्नर बलोचिस्तान, स्पीकर, सूबाई असम्बली समेत इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स की खुसूसी शिरकत। किफ़ायत-शुआरी मुहिम का आगाज़ चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से कर दिया गया। यौम शहादत हज़रत अली और मातमी जुलूस। अजीम सिपहसालार फातेह खैबर दामाद रसूल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली का यौम शहादत। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, कोयटा में यौम अली के जुलूस बरामद हुए। कराची में यौम शहादत अली का मरकजी जुलूस नशर पार्क से बरामद हुआ और अपने मुक़र्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारदर पर इख्तिताम पसीर हो गया। जुलूस के मौके पर शहर भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। 5 न्यूज़ पर बिखरी रमज़ान की बरकतें। चैनल 5 न्यूज़ की रुख परवर खुसूसी रमज़ान नशरियात। रहमत रमज़ान, रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत की नूरानी बज़्म। शबीर अबू तालिब की सहर अंगेज़ मेज़बानी में ज़िक्र फ़िक्र की इमाम अफ़रोज़ लम्हात। शहीद उलमा कराम की बसीरत अफ़रोज़ गुफ्तगू। दिलों की इस्लाह और रूह की बालिगी का वसीला। कुरान करीम और सुन्नत नबी की रोशनी में तज़किया नफ्स, ततीर क़ल्ब की महफ़िलें। फ़यूज़ व बरक़ात। रमज़ान के साथ क़ुलूब व इज़हान को मुनव्वर करने का आज़म। रमज़ान मुबारक की हकीकी रूह को उजागर करती एक बावकार, बाबरकत और नूर से मामूल था। फाइव न्यूज़ पर सेहत और रोज़ा खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन। चैनल 5 न्यूज़ का रमज़ान मुबारक में खुसूसी सहरी प्रोग्राम सेहत और रोज़ा। मोहम्मद यासिर मेज़बान, मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम की शिरकत। अवाम ने लाइव कॉल्स करके शरई मसाइल दरियाफ्त किए। उलमा कराम ने आगाही दी। खुसूसी नशरियात में सेहत से मुतालिक खुसूसी सेगमेंट। हकीम साजिद इस्लाम ने तिब्बी मसाइल के हल के लिए मुस्तरद नुस्खे तजवीज़ किए। सना खानों ने मिदहत सरकारी दो आलम से खुसूसी नशरियात की रौनकें बढ़ा दी। बेकाबू डंपर ने फिर क़यामत ढा दी। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स। एक और घराने में सफ़े मातम बिछ गई, जबकि करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 सगे भाई 15 साल ताबिश और 16 साल आतिफ जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक दोनों भाई ईद के कपड़े खरीदने घर से निकले थे। जाँ बहक सगे भाई मैट्रिक के तालिब इल्म थे। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 3,700 रुपये इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत 5,43,262 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,172 रुपये इजाफा। 10 ग्राम सोने का भाव 4,65,759 रुपये। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। 8 बरस बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का बेरोजगार हॉकी प्लेयर्स को मुलाजमत देने का ऐलान। कहा पीसीबी हॉकी प्लेयर्स से पहले की तरह ताउन करता रहेगा। जख्मी हॉकी प्लेयर्स का इलाज पीसीबी करवाएगा। और 3 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। मेजबान टीम ने 115 रन का हदफ 16वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। तंजीद हसन ने 67 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। पाकिस्तान की टीम में पहले खेलते हुए 114 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के नाहिद राना ने वनडे करियर की बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 24 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। मेहदी हसन मिराज ने 29 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया।